हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के 6 टॉपिक संविधान के भाग के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लगाएंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक 6। अगर आपने पहले के टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सही होगा, 22 भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुके गए हैं। तो याद रखिएगा, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है और भाग 9 का ए में नगर पालिका की संबंधित प्रावधान है और भाग 9 का बी में सहकारी समिति का प्रावधान है। चौथा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये पूछ रहा है संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भाग 9 में ही पंचायत से ही संबंधित है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऊपर अभी हम लोगों ने देखा है। देखिए, नगर पालिका इसमें आ गया। भारतीय संविधान में किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो मैंने ऊपर बताया था, भाग 9 में पंचायती राज और मतलब पंचायती व्यवस्था की गई है और भाग 9 के ए में नगर पालिका की व्यवस्था की गई है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो 1 में है संघ और उसका राज्य, 2 में है नागरिकता है, 3 में है मूल अधिकार और 4 में है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। सीरियल वाइज इसमें ऑलरेडी है ऑप्शन में। तो 9वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो मैंने अभी ऊपर बताया है, भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल पॉइंट दे दीजिएगा। तो इसका डबल स्टार वाला ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है भाग 4 के क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो देखिए, संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है, ऑप्शन सी, और भाग 4 का ए में मूल कर्तव्य को बताता है। चलिए 12वां क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में दी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या दी गई है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो मैंने अभी ऊपर बताया है, नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, ऑप्शन बी सही है। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको आप आराम से मैच करिए वीडियो को रोककर। तो देखिए, जैसा कि ए में दिया है, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। और बी में दिया है भारतीय संविधान के भाग 8 किससे संबंधित है? तो ये संघ क्षेत्र से संबंधित है। और भारतीय संविधान के भाग 4 का ए किससे संबंधित है? तो मैंने बताया था मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भारतीय संविधान के 9 के ए किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में सही जोड़ बनता है। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वेश्चन के लेवल अच्छे लग रहे हों और ये टॉपिक वाइज सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू को लगाता रहूँ। तो चलिए, धन्यवाद।